दोस्तों, स्पेस एक बहुत ही खतरनाक और पुर असरार जगह है जिसकी ना कोई हद है और ना ही कोई बाउंड्री। यहाँ पर गुम होने का तस्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। एक ऐसी जगह जहाँ की ठंड आपको जमा सकती है, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा और खाली जगह है, वहाँ पर ऐसे अकेले रहने का एहसास वाकई ही काफी खौफनाक है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर गुम हो जाए? आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसी बात का जवाब मिलने वाला है। हवाई तहकीकी अदारे नासा के एस्ट्रोनॉट के लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं कि इन्हें हवा में जाते हुए किन चीजों की एहतियात करनी है और कैसे हर वक्त स्पेस वॉक के दौरान भी यानी स्पेस स्टेशन से बाहर कोई काम करते वक्त ही हर वक्त स्पेस स्टेशन से राब्ते में कैसे रहना है। और हवा में इन्हें खोने से बचाने के लिए 26 मीटर लंबे स्टील के वायर के साथ स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये वायर भी किसी तरह से टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी ऑप्शन स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आने के लिए होता है सेफर का इस्तेमाल, जिसे सिंप्लीफाइड एड फॉर एवर रेस्क्यू भी कहते हैं। ये इमरजेंसी जेट बैग सिस्टम है जो कि स्पेस सूट के साथ जुड़ा होता है और ऐसे इमरजेंसी के हालात के अंदर एस्ट्रोनॉट को एक पुश करता है एस्ट्रोनॉट को कुछ फासले तक यहाँ वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन मान ले कि एस्ट्रोनॉट किसी तरह से अगर बेहोश हो गया या इस हालत के अंदर ना हुआ कि वो सेफर का इस्तेमाल कर सके, तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन रह जाता है एक रेस्क्यू मिशन, जो स्पेस स्टेशन के मेंबर्स इस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये काम सुनने में जितना इजी लग रहा है, दरअसल इतना इजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट मौजूद ही नहीं है जो कि हवा में गुम होने वाले एस्ट्रोनॉट को हवा में किसी दूरी से ढूंढ कर वापस ला सके। अगर वो एस्ट्रोनॉट ज्यादा दूर नहीं गया तो दूसरा एस्ट्रोनॉट इसे अपनी वायर के साथ कनेक्ट करके इसे वापस ला सकता है। लेकिन अगर वो ये मिशन ना कर पाए और ये एस्ट्रोनॉट हवा के अंदर कहीं गुम हो गया तो इसके साथ क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका जवाब है कि ये वायर टूटते वक्त जो फोर्स इस पर असर कर रही थी वो इसी डायरेक्शन के आगे को बढ़ता जाएगा। वो खुद को वेटलेस महसूस करेगा, जितना भी हाथ पांव मारे ये हवा में वो सब कुछ बेकार होगा। एक ही फोर्स और स्पीड से एक ही साइड को मुसलसल बढ़ाते हुए अगर ये एस्ट्रोनॉट जमीन की ग्रेविटी से बाहर है तो इसकी मौत तय है। लेकिन अगर वो खुशकिस्मती से जमीन की ग्रेविटी के अंदर पहुंच गया तो जमीन इसे बिल्कुल हमारे चांद की तरह खींच कर अपने ऑर्बिट के अंदर घुमाना शुरू कर देगी और वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा उस वक्त तक जब तक इसका स्पेस सूट सलामत है। लेकिन अगर सूट के अंदर कोई खराबी थी या ये डैमेज हो गया था तो स्पेस के अंदर एक्सपोज होने की वजह से स्पेस का माहौल इस एस्ट्रोनॉट को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही बेहोश कर देगा और बाहर कोई एयर प्रेशर ना होने की वजह से इसका खून बॉयल करने लग जाएगा, जिससे इसका साइज 2 गुना बढ़ जाएगा और इसकी फौरन से मौत हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों के अंदर हो जाएगा। अगर इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो इसकी बॉडी हवा के अंदर तब तक घूमती रहेगी जब तक कि इसे कोई उठाकर ना ले जाए, क्योंकि हवा के अंदर इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। ये भी मुमकिन है कि सही एंगल और वेलोसिटी से जमीन की तरफ बढ़ते हुए ये एस्ट्रोनॉट जमीन पर गिरने के लिए आगे की तरफ बढ़ता जाए, मगर अपने सूट की फ्रिक्शन की वजह से और तेज रफ्तारी की वजह से ये सूट जल कर खाक हो जाएगा और इस एस्ट्रोनॉट की सिर्फ बाकियात ही जमीन पर आकर गिरेंगी, जैसा कि ये पहले 1967 के अंदर एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ भी हो चुका है, जिसका एयरक्राफ्ट हवा से जमीन पर वापसी के दौरान क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर गिरा और रशियन एस्ट्रोनॉट को सिर्फ इसकी बाकियात ही मिली। लगातार टेक्नोलॉजी में होने वाली इनोवेशन की बदौलत हवा में ज्यादा मौतें रिकॉर्ड नहीं हुई और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर क्या आपको हवा के अंदर कभी जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।